हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, कब समीकरण बराबर किया जाता है, कब समीकरण के नीचे प्लस और माइनस लगाया जाता है। सारी समस्याओं आज हल हो जाएंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आप हर एक चीज़ समझ सकें, वरना अगर बीच में छोड़ के भाग जाओगे तो नहीं समझ पाओगे, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सिखाते हैं। इसके बाद आप सबको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है सब कुछ बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न है, x + 2y बराबर क्या है, 7 है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा पहला समीकरण कहलाता है। यहाँ पर दूसरा है 2x - y बराबर क्या है, 8 है। ये हमारा क्या होता है, दूसरा समीकरण कहलाता है। तो हमें इसे सॉल्व करना था किससे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या होता है, देखिए विलोपन विधि में जैसे आप अगर पहले x का मान निकालना चाहें तो y का मान हमें क्या विलोपन करना पड़ता है। अगर आप y का मान पहले निकालना चाहें तो x का मान विलोपन करना पड़ता है। विलोपन कैसे होता है, इस चीज़ को जरा समझिएगा। विलोपन तभी होगा जब इनके मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये y है, ये भी क्या है, y है, इसका विलोपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप x का विलोपन करना चाहें तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 2x है और ये सिर्फ क्या है, x है। तो अगर इसका विलोपन करना पड़ेगा तो हमें x को बराबर करना पड़ेगा। जैसे ये 2x है तो इसको भी 2x बनाना पड़ेगा। अभी आगे वो प्रश्न आएगा, वो भी आपको बताऊंगा। यही सारी तो डाउट आपके पास रहती हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न है तो आप क्या करिएगा, आप सीधे से इस तरह से बटे का चिन्ह लगाइएगा, बटे का चिन्ह आएंगे। इसके बाद देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर कब नीचे जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस, ये चिन्ह कब लगाते हैं और किस प्रश्न में लगाते हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसा कंडीशन हो, ऊपर प्लस हो और नीचे माइनस हो और y का अगर आप विलोपन करना चाह रहे हो, तब आप क्या यहाँ पर नीचे माइनस और प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता क्या है, नहीं है। अब आप इसे डायरेक्ट इस तरह से काट सकते हैं क्योंकि ये प्लस y है, माइनस y है। अब ये देखिए 2x है और ये x है, तो 2x में आप x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x लिखेंगे। यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह है तो बराबर लिखिएगा। 8 और 7 जोड़ लेंगे तो 8 7 कितना होता है आपका, 15 होता है। तो अब देखिए 3 जो है x के साथ गुणे में, 3 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 3 से 15 को डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 बचे कितना होगा, 15 होगा। तो x बराबर आपका कितना निकल कर आ चुका है, 5 आ चुका है। जब आप x का मान निकाल लिए हैं तो पहले वाले समीकरण में या दूसरे वाले समीकरण में जहाँ x है उसकी यहाँ पर 5 रखेंगे तो y का मान निकल आएगा। ये होता है विलोपन विधि। तो इसका हम क्या पहले वाले में रखते हैं, तो x बराबर 5 आया है तो x की यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ। आगे प्लस y बराबर 7 है तो प्लस y बराबर क्या लिखूंगा, 7 लिखूंगा। अब देखिए 5 इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 5 हो जाएगा। तो 7 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी y का मान कितना निकल कर आया है, 2, और x का मान कितना निकल कर आया है, 5। इस तरह से हम विलोपन विधि से x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरा प्रश्न कराता हूँ। ये भी क्या है, विलोपन विधि से ही आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। समीकरण में आपको x और y का मान निकालना पड़ता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, बराबर है। तो आपको थोड़ा चालाकी से दिमाग से काम लेना पड़ेगा। जिसका मान बराबर है तो उसको हम बराबर करने की क्या आवश्यकता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x का ही विलोपन कर देंगे। जब x का विलोपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो विलोपन नहीं हो पाएगा, भले से बराबर है। इसका चिन्ह अगर ये प्लस है तो इसे हमें प्लस की जगह पर माइनस लिखना पड़ेगा। अब जितने भी बच्चों को डाउट है वो उनको समझ में आ गया होगा कि कब हमें प्लस कब माइनस लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए हमेशा नीचे वाले में ही चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस, ये भी प्लस में तो यहाँ माइनस। अब देखिए ये x है, ये -x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x है और ये -3y है। अब जो आप नीचे चिन्ह लगाए हैं उसी चिन्ह को वरीयता देंगे। ये +2y है, ये -3y है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3y में से 2y घटाएंगे कितना, 1y बचेगा। तो ये -y लिखा जाएगा, 1y को बराबर का चिन्ह लाएंगे। अगर कहीं पर -1y लिखा हुआ है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप -y लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए 5 है, ये -7 है, तो जब आप घटाओगे तो माइनस कितना आएगा, 2 आएगा। 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा। और जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। इसको मैं काफ़ी बार बताया हूँ। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं।
आप ध्यान से समझिएगा, जब इधर भी माइनस का चिन्ह हो और इधर भी माइनस का चिन्ह हो और सेम इसी तरह का कंडीशन हो तो दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब y का मान कितना आ चुका है, 2 आया है, तो हम पहले वाले समीकरण में रखकर y की जगह पर x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x है तो हम पहले वाले समीकरण में x लिखते हैं, प्लस ये 2y है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, y की जगह पर हमें 2 लिखना है, बराबर क्या है 5 है तो 5 लिख लेंगे। अब x प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा। यानी हमारा x का मान 1 आया है और y का मान कितना आया है, 2 आया है। इस तरह से हम दूसरे वाले प्रश्न को भी विलोपन विधि से आसानी से सॉल्व कर लिए। अब रही बात कब इनके मान को बराबर किया जाता है, वही तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए न तो x का मान बराबर है न तो y का मान बराबर है। जब ऐसा कंडीशन आपके सामने आए तो आप जिसका विलोपन करना चाहें उसका मान आपको बराबर करना पड़ेगा। जैसे इसमें अगर मैं x का विलोपन करना चाहूँ तो हमें x का मान बराबर करना पड़ेगा। अगर आप y का विलोपन करना चाहें तो y का मान बराबर करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर x का मान कैसे बराबर होगा, ये 3x है तो इसे भी हमें 3x बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर ये 2y है, इसे 2y बनाना पड़ेगा तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जिसमें आप जिससे गुणा करोगे उन सभी के साथ गुणा करना पड़ता है। तो जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे हमें 3x बनाना है तो x के सामने इसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का गुणा हम 3x प्लस y और बराबर 4 यानी इन सभी के साथ करेंगे। 1 का गुणा इन सभी के साथ करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या रहेंगे 3x प्लस y बराबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब हमें 3 का गुणा इन सभी के साथ करना पड़ेगा। 3 का गुणा x के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 का गुणा 2y के साथ करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। 3 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा देखिए x का मान बराबर आ चुका है तो x का हम विलोपन करेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस लाएंगे, प्लस है तो माइनस लाएंगे, प्लस है तो माइनस लाएंगे। 3x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस y और माइनस 6y है तो 6y में से 1y घटाएंगे कितना आएगा, माइनस 5y आएगा। माइनस 5y बराबर कितना होगा, ये क्या है 4 है, ये माइनस 9 है तो प्लस और माइनस होगा, तो 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस 5 आएगा। अब देखिए इधर भी माइनस का चिन्ह है, इधर भी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 जो है y के साथ गुणे में इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएंगे, इस तरह से डायरेक्ट कट जाएंगे। y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। 5 1 कितना हो जाता है, 5। तो x का मान, y का मान हमारा कितना निकल कर आया है, 1 आया है। तो पहले वाले समीकरण में हम रख लेंगे तो हमारा x का भी मान निकल आएगा। तो हमारा पहला वाला समीकरण है 3x है, तो यहाँ पर मैं 3x लिखता हूँ, प्लस y का मान कितना आया है, 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, बराबर कितना है, 4 है। अब देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस, यानी 4 में से घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3x के साथ गुणे में तो इससे हम 3 से 3 काट सकते हैं, x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी x का मान 1 निकल कर आया है और y का मान भी कितना निकल कर आया है, 1 ही आया है। तो जब ऐसा कंडीशन बहुत ही कम बार पैदा होता है, अगर इसी y का मान अगर हम इस वाले समीकरण में रखें तो देखिए कितना आता है। जैसे हमारा ये कितना था, 3x था, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, वही सेम चीज तो लिखा हुआ है। अगर दूसरे वाले में रखेंगे तब भी निकल आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए x है तो x लिखते हैं, प्लस कितना है, 2 है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, y का मान कितना है, 1 है तो 2 इंटू वाई करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 के कितना होगा, 2 ही होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा, बराबर कितना है, 3 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस 2 है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस कितना होगा, 2 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 हटाएंगे 1 आ जाएगा। तो आप किसी भी में रखिए उसका मान उतना ही निकल कर आएगा। चलिए आगे मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ये आपका चौथा प्रश्न है, तो इसको भी आपको विलोपन विधि से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद जो प्रश्न आएगा उसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को अगर मैं आपको SW दे देता हूँ तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक रहेगा, क्योंकि मैंने जब इस टाइप का प्रश्न करा दिया तो आप इस प्रश्न को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको क्या प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सिखाता हूँ। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल होता है जरा ध्यान से सीखिएगा। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका क्या है, दूसरा समीकरण है। तो या तो आप पहले वाले समीकरण में से किसी एक का मान निकाल लीजिए, चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान। अब उसका मान निकाल कर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले में प्रतिस्थापित कर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, x प्लस 2y बराबर कितना है, 7। तो चलिए मैं x का मान निकाल लेता हूँ। x प्लस 2y बराबर कितना है, 7 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस कितना हो जाएगा, ये 2y इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, 2y। तो x का मान कितना निकल, x बराबर कितना चुका है, 7 माइनस 2y। यह आपका क्या कहलाएगा, यह आपका तीसरा समीकरण कहलाएगा।
अब इसका मान हम क्या करेंगे, इस जो दूसरा वाला समीकरण है इसमें रखेंगे, हमेशा इसी में रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, जो ये कितना है 2x है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 2x लिखता हूँ, प्लस कितना है y है बराबर कितना है 5 है, तो x की जहाँ पर कितना लिखना है 7 माइनस 2y, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, x की जहाँ पर हमें क्या लिखना है 7 माइनस 2y, अब बटे कुछ भी नहीं है तो इसे आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा, प्लस y है तो प्लस y लिखिएगा, बराबर कितना है 5 है। अब इसे आप सॉल्व करिए, 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, 2 का गुणा आप 7 के साथ करेंगे, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 2 का गुणा आप माइनस 2y के साथ करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, इसके बाद प्लस y बचेगा तो प्लस y लिखिएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस 4y प्लस y है, तो 4y में से ये क्या हो जाएगा 1y घटेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 14 में से 4y में से 1y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस आपका 3y हो जाएगा, बराबर कितना है 5 है, तो 14 इधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 में से आप अगर 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 5 13 होता है, तो 9 5 कितना होता है 14 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस 3y है, ये माइनस 9 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इसे 3 से डायरेक्ट काटेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, y बराबर कितना आ चुका है 3, जब y का मान 3 आ चुका है तो आप या तो इसमें रख दीजिए x प्लस 2y बराबर जो 7 है पहले वाले में, तो भी आपका किसका x का मान निकल आएगा, तो चलिए मैं इसी में रख देता हूँ, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, y का मान 3 आया तो 3 रखता हूँ, बराबर कितना हो जाएगा 7, तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर कितना हो जाएगा 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 6 घटा लेंगे 1 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आया 1 और y का मान कितना आया 3। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है देखिए 2x प्लस 5y बराबर 12 और 4x प्लस 9y बराबर कितना है 22 है, तो चलिए इसमें हम पहले वाले समीकरण को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ये 2x प्लस 5y बराबर कितना है 12 है, तो इसमें हम x का मान निकालते हैं, 2x प्लस 5y बराबर कितना है 12 है, तो यहाँ पर देखिए x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा तीसरा समीकरण कहलाता है। अब ये जो तीसरा वाला समीकरण है तो दूसरे वाले समीकरण में क्या करेंगे प्रतिस्थापित करेंगे, कहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे, हमें x का मान निकालना भी नहीं निकला यार, ये देखिए 2 है वो x के साथ गुणे में है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 5y, अब जब 2x के साथ गुणे में इधर आएगा भाग होगा, बटे में क्या होगा 2 होगा, अब जाके ये हमारा तीसरा समीकरण बनेगा। अब जो हमारा दूसरा समीकरण है उसी में हम क्या करेंगे, जहां पर x है ये प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी तीसरा वाला समीकरण, यानी जो हमारा x का मान आया है, तो चलिए हम प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना है 22 है, तो यहाँ पर 4 इंटू कितना हो जाएगा x की जहाँ पर हमें 12 माइनस 5y लिखना है, तो 12 माइनस हम लिखेंगे 5y, बटे में हमारा 2 है तो बटे में 2 लिखते हैं, प्लस हमारा कितना है 9y बराबर कितना है 22 है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का गुणा 12 के साथ करेंगे, 12 चौक कितना होता है 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 के 4 12 चौक कितना होता है 48 माइनस 5 चौक कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा, बटे में कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका प्लस 9y है, तो प्लस में क्या लिखूंगा 9y लिखूंगा, बराबर कितना है 22 है। अब यहाँ पर देखिए बटे में कुछ भी नहीं था, बटे 1 लिखेंगे, यानी ये भिन्न का क्या जोड़ और घटाव की तरह बन रहा है। 1 का गुणा हम इसका हर बराबर करेंगे, तो 1 का गुणा 48 के साथ करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, 48 माइनस 20y हो जाएगा, और 2 का गुणा 9 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 18y हो जाएगा, बटे में आपका कितना है, बटे में आपका 2 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर क्या है बराबर 22 है तो बराबर 22 लिखेंगे, 2 से हम क्या अगर 2 इधर बटे में है इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो जब गुणा करेंगे तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा 44 लिखूंगा, आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब इधर 48 क्या है प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अगर इधर हम लाएंगे तो माइनस 20y, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, माइनस 20y प्लस 18 है, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, 20 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y बराबर कितना होगा 44 में है, और ये इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर 44 प्लस में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी 44 माइनस कितना हो जाएगा 48 में से 44 घटाएंगे कितना आएगा माइनस 4 आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमने घटाया हुआ है यार, यहाँ पर हम माइनस 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अरे यार सीधे से यहाँ पर कितना था 48 था ना 48,
तो इसको मैंने डायरेक्ट घटा लिया है ये वाला स्टेप। तो यहाँ पर देखिए -2y बराबर कितना है -4, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो y बराबर हमारा कितना निकल कर आया है 2। ये वाला स्टेप आप ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। y का मान हमारा कितना आ चुका है 2, तो हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जब y का मान 2 आ चुका है तो हम ये जो तीसरा वाला समीकरण है, चाहे तो आप इसमें रखेंगे तो भी निकल आएगा, या पहला वाला है उसमें रखेंगे तो भी निकल आएगा। तो चलिए हम इसमें रखकर आसानी से निकाल लेते हैं। x बराबर कितना है 12 माइनस कितना 5 इंटू कितना हो जाएगा 2 है, तो 5 इंटू 2 लिख देते हैं। तो डायरेक्ट इसे 5 दूना कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, बटे हमारा कितना है 2 लिखेंगे। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 12 में से 10 घटाएंगे आपका 2 आ जाएगा, बटे कितना है 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ चुका है 1 आ चुका है। जिन बच्चों को एक बार में न समझ में आया हो वो क्या करेंगे, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको इतना फास्ट थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बार बता चुका है, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं। तो आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वो 4-4 मिनट के वीडियो हैं, 3-3 मिनट के वीडियो हैं, 5-5 मिनट के वीडियो हैं, 6-6 मिनट के वीडियो हैं। तो उन्हें आप देखेंगे ना तो उसमें सिर्फ 1 या 2 प्रश्न सिर्फ विलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है उसको मैंने बताया। तो इसमें देखिए मैंने आपको पूरा बताया, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये जो मैंने थोड़ा डायरेक्ट हल कर दिया है वो भी चीज़ें आपको आनी चाहिए, वरना परीक्षा में आप क्या, अगर आधे घंटे का पेपर है या 1 घंटे का पेपर है तो मैथ आप पूरा नहीं कर पाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।